अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कॉकटेल पैरेट के बारे में और उसकी डिफरेंट म्यूटेशन के बारे में। चलें हम ग्रे कॉकटेल से शुरू करते हैं। ग्रे कॉकटेल वाइल्ड कॉकटेल कहलाता है और इसके अलावा ये शुरू में सिर्फ ग्रे ही कलर का था। अब आहिस्ते आहिस्ते म्यूटेशन इसकी चेंज होती गई और ये चेंज होते होते ग्रे पाइट में गया। ग्रे पाइट से ये डायरेक्ट क्रीम में चला गया और अब तो क्रीम वीपाइट भी आ रहे हैं। ये सारी म्यूटेशनें ग्रे से मिलके बनी हैं, हत्ता के चारकोल और इनो भी। अब चलें आगे चलते हैं और हम आपको समझाते हैं कि चारकोल जब तैयार हुआ उसके बाद क्या बना। चारकोल के बाद चारकोल पाइट हुआ, चारकोल पाइट के बाद क्लियर पाइट हुआ, क्लियर पाइट के बाद इसमें रेड आई बर्ड इन्वेंट हो गया। आपको पता है रेड आई मार्केट कितनी पाकिस्तान में फ़ेमस है रेड आई बर्ड्स की। तो ये पाकिस्तान में काफ़ी मकबूल हुआ और लोगों ने काफ़ी तादाद में लगाया। फिर इसके बाद अब जो मार्केट चल रही है वो वी पाइट की और फैलो की चल रही है। फैलो की फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं है। फैलो वी पाइट और वी पाइट ये ऐसे परिंदे हैं जिनके मार्केट रेट बहुत अच्छे हैं और अच्छे ही रहते हैं और ये बहुत पसंदीदा बर्ड्स हैं लोगों के और ये फ़ौरन बिक जाते हैं। अगर आप कम कीमत में कोई परिंदा रखना चाहते हैं तो क्रीम रखें। ये ऐसा परिंदा है जिसकी प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा नीचे नहीं आती और हद से ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाती। कोई चीज़ अच्छी है तो कोई चीज़ बुरी भी है जनाब। ऐसा नहीं है कि आप क्रीम लेके सोच रहे हैं कि 10,000 रुपये का बेच दें। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन क्रीम जो है नुकसान ज़्यादा नहीं करता दूसरे कॉकटेलों की बनिस्बत। जैसे कि वी पाइट अगर हम 22,000 रुपये का ले भी लेते हैं आज, तो हमें इसके जो जाल रेट हमने पिछले साल देखे थे ये 8,000 से 7,000 रुपये का जाल रेट में वी पाइट बिका था। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो है नुकसान जो कम होता है हमें वो क्रीम कॉकटेल में होता है और इसके रेट हमेशा बने रहते हैं मार्केट में। ये ऐसा है कि बस जाल में रेट वाले बहुत जल्दी से ले लेते हैं इसको। इसके गर्मियों में भी और सर्दियों में भी रेट तकरीबन एक जैसे ही रहते हैं। तो आप कोशिश करें, अगर आप नए फैंसियर हैं तो आप क्रीम कॉकटेल से शुरुआत करें ताकि आपको ज़्यादा नुकसान या फिर ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हम जब स्टार्ट करते हैं ना किसी भी बर्ड्स की ब्रीडिंग, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों का पता चलता है, जैसे कि हमारा पेयर ना लगना, उसका ब्रीड ना करना, अंडे ख़राब हो जाना। हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। और अगर हम ऐसे में किसी से परिंदा चेंज करने के लिए किसी के पास जाते हैं या खुदा ना खास्ता हमारे इनएक्सपीरियंस होने की वजह से अगर कोई परिंदा मर जाता है हमारा, तो फिर हम क्या करें। हम मार्केट जाते हैं तो लोग हमसे हमारा ही बर्ड जो हमने लिया था वो तकरीबन वो हमसे कम 1500 में ले लेते हैं। ऐसे में हमें बहुत नुकसान होता है। जो कि हमने सिर्फ एक परिंदा 3,000 रुपये का ख़रीदा था वो 1,500 रुपये में। तो इस बात की वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्रीम कॉकटेल एक ऐसा कॉकटेल है जिसमें बासानी से ये एक्सचेंज भी हो जाता है शॉपकीपर से। अगर आप चेंज करना चाहें कि आपका ब्रीड नहीं कर रहा है ये कॉकटेल, बिल्कुल ठीक है, आप उसको जाके कहें कि मुझे ये चीज़ चेंज करके दे दें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 500 रुपये लेगा और आपको चेंज करके दे देगा। अगर आप उसको बेचेंगे भी तो वो कम से कम आपको 1,500 रुपये दे देगा। लेकिन मैं इसकी अच्छी बात बता दूं कि आपने ये तकरीबन 2,000 रुपये का पीस ख़रीदना है, इससे ऊपर का नहीं ख़रीदना। क्रीम कॉकटेल के अभी रेट अगर आप ब्रीडर कॉकटेल ख़रीदते हैं तो भी 5,000 हैं, 5 से 4,000 इसके रेट हैं। लेकिन मैं आपको कंसिडर करूँगा कि आप हमेशा पट्ठे लें। आप पट्ठे लेंगे तो वो एक नया पेयर ख़ुद आप देखेंगे कि किस तरीके से तैयार होता है और किस तरीके से ब्रीड करता है, और उसको फर्स्ट ब्रीड होगी तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप फेस करेंगे। लेकिन अगर आप ब्रीडर कॉकटेल लेते हैं तो मैं ये आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोग वो अपने कॉकटेल बेचते हैं जिनके साथ मसले मसाइल होते हैं, जैसे कि बच्चों को फीड ना कराना, बच्चों की प्लकिंग कर देना। वो आपको दिखाएंगे कि इसने 4-5 बच्चे दिए थे और वो आपको वो पेयर चिपका देंगे। लेकिन उससे जुड़े मसले जिसकी वजह से वो उसको बेचना चाह रहा था वो कभी आपको नहीं बताएगा। और यही वजह होती है कि ज़्यादातर हर फैंसियर आपको कहते हैं कि आप जो न्यू फैंसियर है कि आप हमेशा छोटा बर्ड ख़रीदें जो फ़र्स्ट टाइम ब्रीड करे। उसकी वजह यही है कि मैं भी काफ़ी दफ़ा जो है ना नुकसान उठा चुका हूँ ब्रीडर पेयर लेने के चक्कर में।
आप यकीन करें लोग वही पेयर बेचते हैं जिससे उनको जान छुड़ानी होती है। अगर अच्छा पेयर आपको मिल जाए ये नसीब की बात है। आप जुम्मा बाज़ार जाएं, हैदराबाद का जुम्मा बाज़ार बहुत अच्छा लग रहा है अब, और मार्केट के प्राइस भी बहुत ऊपर चले गए हैं। वी पाइड मार्केट में, वी पाइड अगर प्रॉपर वी पाइड भी नहीं है वो भी 12,000 रुपये का बिक रहा है मार्केट के अंदर। कुछ टाइम पहले स्पॉटेड और प्रॉपर वी पाइड मैंने पूछे थे 7,000 रुपये का पेयर, लेकिन अब उसके प्राइस चेंज हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको मार्केट में तकरीबन वो, चाहे वो स्पॉटेड में हो चाहे वो पूरा वी नहीं हो, वो तकरीबन 12,000 रुपये का कह रहे हैं। तो आपको उससे कम ही का मिल जाएगा, तकरीबन 10,000 रुपये के या 11,000 रुपये में आप उसको ख़रीदने तैयार कर लेंगे, आपके उसको आराम से ले लें। मैं आपको बता दूं कि मार्केट में जो प्राइस वो कह रहे होते हैं वो आस्किंग प्राइस होती है। उसमें वो परिंदा ना तो वो आपको ज़बरदस्ती बेच सकता है, ना आप उससे वही प्राइस पे लें। आप उसे अपने प्राइस बोलें और उनसे परिंदा ले लें। मार्केट में आप ज़्यादातर उस टाइम जाएं जिस टाइम रश नहीं होता। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मार्केट सुबह लग रही है तो आप आराम से 11 बजे जाएं। आपसे किसने कहा है आप 10:30 बजे चले जाएं? क्योंकि जब मार्केट ख़त्म हो रही होती है, जब वो बेच के घर नहीं ले जाना चाहते परिंदों को, वो आपको दे के ही जाएंगे। आप उन्हें वो रेट बोलें जिनमें उनका नुकसान भी ना हो और उन्हें कम मार्जिन रख के वो आपको दे दें अपना परिंदा। वो भी खुशी से घर जाएं, आप भी नया परिंदा लेके घर आ जाएं। लेकिन मैं ये बता दूं कि मार्केट में जब भी आप जाएं, अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें मार्केट में मिलती हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी चीज़ कितने में ख़रीदते हैं और कैसी चीज़ अपने घर लेके आते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर परिंदे की आँख आपको सुस्त लग रहा है, थोड़ी आंखें बंद हो रही हैं, तो वो नहीं लें। अगर आपको दिख रहा है कि वो परिंदा भाग रहा है, मूवमेंट उसकी अच्छी है और वो जो है फ्रेंडली है, तो वो आप ज़रूर ख़रीद लें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नए फैंसियर्स ये कहते हैं कि वो हमेशा नई म्यूटेशन पे काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा महंगा बर्ड ख़रीद लें ताकि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो। मैं आपको बता दूं कि ये हमारी गलतफहमी है कि हम महंगा परिंदा लेके उससे नई म्यूटेशन पे काम कर सकते हैं। ये है तो अच्छी बात कि आप जो है महंगे परिंदे पे काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, अगर आप कामयाब हो गए तो जल्द कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इसका उल्टा पहलू ये भी है कि अगर आपको नुकसान हुआ तो बड़ा नुकसान होगा, जबकि आप पहली दफ़ा ये काम स्टार्ट कर रहे हैं और आप इस नुकसान को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा परिंदे भी नहीं। तो आप हमेशा सस्ती वैरायटी से स्टार्ट करें। और दूसरी बात ये कि गोरे तो इतनी जल्दी म्यूटेशन मुतारिफ़ ऐसे ही कराते हैं कि वो हमेशा अपनी म्यूटेशन पे नज़र रखते हैं, गहरी नज़र रखते हैं। अगर उसमें मामूली से बदलाव दिखते हैं उनकी ब्रीड में, तो वो फ़ौरन न्यू म्यूटेशन के नाम से उसको मार्केट में शो करा देते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि इंटरनेट पे कॉकटेल ब्लैक फेस चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनो के साथ किसी भी चारकोल को लगाएंगे तो उसके बच्चे ब्लैक फेस में आएंगे, जबकि हम लोग ये बच्चे ख़रीदते भी नहीं। हम ये बोलते हैं कि ये डर्टी फेस है, हम लोग वाइट फेस लाइक करते हैं। लेकिन मार्केट इस चीज़ को नहीं देखती, वो कोई भी नई म्यूटेशन को बहुत जल्दी अडॉप्ट करती है और उसी के रेट होते हैं। तो आप इस चीज़ को जहन में रखें कि आप सस्ता परिंदा लेके भी नई म्यूटेशन बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं, आप के अंदर इतनी विल होनी चाहिए कि आप अपना परिंदा बेच सकें। आप सस्ता परिंदा लेके भी बेच सकते हैं, क्यों? दूसरे आपको नहीं बेच रहे 6-6 हज़ार का, 7-7 हज़ार रुपये का क्रीम कॉकटेल, आप भी बेच सकते हैं। ये अपने अंदर विल पैदा करें, सस्ता परिंदा लेके भी महंगा बेचें, लेकिन स्टार्ट हमेशा सस्ते परिंदे से करें ताकि उसका नुकसान आपको ज़्यादा ना पहुँचे। और अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इंटरनेट की इस बड़ी दुनिया में आप हमें और हम आपको बआसानी से ढूंढ सकें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।